Good morning, students. I am Dr. Nitish Kumar Mishra, Assistant Professor of English, Nagarjun Umesh Sanskrit College, Tarauni, Darbhanga. In previous day, I taught you about present tense, past tense, and future tense. Today, I discuss you the last tense, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. In previous class, I taught to you about simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense. And today, the last point, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमें ये विश्वास है आप लोगों पे जो आप ये 11 का आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि इसके बाद जब हम वॉइस पढ़ाएंगे तो अगर आप अभ्यास नहीं किए रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। तो चलते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फूल फूल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से ऐसे वाक्य का बोध होगा जो कुछ पहले कुछ समय से आरंभ है, लेकिन भविष्य में भी जिस समय हम इसको देखेंगे उस समय भी ये कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, ये गतिमान रहेगा। आप पिछले 3 वर्षों से रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, मतलब अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण नहीं हुई है और आज स्टार्ट नहीं किया, आप पिछले 3 साल से स्टार्ट किया। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे वाक्य से पता चलता है जब हम ये काम के गवाह बने तो वर्ब अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में रहे और इसमें TDW टाइम डिनोटर वर्ड अवश्य रहे। आपको पहले भी बता चुके हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे, TDW टाइम डिनोटर वर्ड अवश्य होना चाहिए। अगर टाइम डिनोटर वर्ड नहीं रहेगा तो आप इसको कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, है ना। इसलिए जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात करें, अब एक बार समझ आए, इसमें टाइम डिनोटर वर्ड अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए पहचानने के लिए ऐसे वाक्य के अंत में आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे, आ रहा होगा, अथवा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है। नोट ऐसे वाक्य में टाइम नोट वर्ड
TDW और आता है। सब्जेक्ट से या will have been before object plus Korea since plus TDW। आपको याद होगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन फॉर और सिंस। फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मैं पद मैं 2 वर्षों से गीत गाता आ रहा होगा या मैं 2 वर्षों से गीत गा रहा होगा। वह 7 वर्षों से नाचती आ रही होगी या वह 7 वर्षों से नाच रही होगी। ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको लग रहा होगा, बस इसमें अंतर है TDW टाइम डिनोटर वर्ड। अगर तो TDW है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो आप इसको बना सकते हैं I shall have been singing a song for 2 years। वह 7 वर्षों से नाचती आ रही होगी। तो she will have been dancing for 7 years। तो ऐसे वाक्य में अगर अवश्य रहता तो जहाँ सेल का जो प्रयोग हुआ है वो हम विल का प्रयोग करते हैं, और जहाँ विल का प्रयोग हुआ है वो हम सेल का प्रयोग करते हैं। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो जहाँ हम फॉर का प्रयोग किए हैं वो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, बहुत अच्छा। ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस इनिशिएटिव
वर्षों से गीत नहीं गाता आ रहा हूँगा। I shall not have been singing a song for 2 years. वह 7 वर्षों से नाचती नहीं आ रही होगी। She will not have been dancing for 7 years. Shall be plus subject plus have plus been before plus object plus for is since TDW. Sign of interrogation. Any question? Yes, no question. क्या मैं 2 वर्षों से गीत गाता आ रहा हूँगा? Shall I have been singing a song for 2 years? क्या वह 7 वर्षों से नाचती आ रही होगी? Will she have been dancing for 7 years? WH question word plus shall या will plus subject plus have been before plus object for या question WH question. मैं 2 वर्षों से गीत क्यों गाता आ रहा हूँगा? Why can I have been singing a song for 2? ओके, तो आप इसको देख लीजिए और इस आधार पे आप अपने मन से जो आपके व्यवहार में हो 5 ठो 10 ठो
आप ट्रांसलेशन बनाते रहिए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आप ये सिर्फ वीडियो देख लेंगे या लिख लेंगे, इससे आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है। उसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें वो आपके हित के लिए होगा, ठीक है। अगर इसमें फिर कोई डिस्कशन हो तो प्लीज़ कॉल मी या राइट मी ए मैसेज। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।